तो कमाल की बात जो जिन्ना की विचारधारा थी, जो कहता था हम शासक थे, वो विचारधारा तो आपकी भी है। आपके नेता कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया। बताइए, मुगलों के क्रूर शासन को आप 800 साल का राज बताते हैं? औरंगजेब की आइडियोलॉजी को आप अपनी आइडियोलॉजी बनाते हैं। आपके नेता उनके बाजार पर जाते हैं आपके नेता, और औरंगजेब, और सोचिए वो औरंगजेब जो अपने भाई का गला काट के अपने पिता को भेंट में देता है, उस औरंगजेब को आप फॉलो करते हैं। देखिए 2018 में मोदी जी बर्मा गए, बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ा कर आए। अभी हमारे भदौरिया साहब ने बताया कि जिन्ना साहब की कब्र पर आडवाणी जी चढ़ा कर आए। 2018 में बर्मा गए हैं, नरेंद्र मोदी जी फूल चढ़ा कर आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप चेक कर लेना। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में जमीन बहादुर शाह जफर औरंगजेब की औलाद है, फर्क नहीं है। हाँ, तो आपको जेल में डाला। सुनिए, अब आप आगे की बात सुनिए। जब मुल्क आजाद, जब ये जिन्ना की नफरत फैल रही थी, उससे पहले जब मुल्क में सरकारें बनी तो यही आरएसएस जो उस टाइम पे हिंदू महासभा थी, उसने और मुस्लिम लीग ने मिलकर दो प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बना और इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने बंगाल के, और नॉर्थ वेस्ट गठबंधन कर लीजिए ना इनके साथ। ये वही। अच्छा याद दिलाना, कोई तो याद दिलाना गलत है। इनकी पोल खोलने दीजिए मुझे, ये लास्ट है, हो सकता है आप इन्हें गले लगा लीजिए, गले लगा लीजिए, इन्हें गले लगा लीजिए, इन्हें गले लगा, इन्हें गले लगाइए, इनके साथ आइए, आप लोग हाथ मिलाइए, गले लगाइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एडिट नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी, मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा, बोलिए। मैं हिंदुस्तानी है, हम यहाँ भी अपनाते हैं, यहाँ भी अपनाते हैं, इधर भी अपनाते हैं, उधर भी अपनाते हैं। वही विचारधारा यही है। पहले 2 राज्यों में सरकार बनाई हो। मैं तुम्हें इसलिए बच्चा कह रहा हूं, मेरी 3 बेटियां, तीनों एमआईटी से पढ़ी हुई हैं, एक बेटी अभी भी 9th में पढ़ती है। मैं इसलिए तुम्हें बच्चा बार बार कह रहा हूं, इन्हीं आरएसएस वालों ने 2 प्रांतों में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, अरे चलाई, के साथ बनाई। और इसी मानसिकता को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया। हम यहीं रह गए, और जो ये देखिए इनकी झूठ इसी से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी राजनीति में शामिल नहीं होती। अच्छा ठीक है। अब इनको कौन बताए, ये जो रजाकारों के, जिनके पूर्वज रजाकार हैं, कमजोर हुआ था, ये फिर वैसे कमजोर कर रहे हैं। ये क्या 47 वाली बात क्यों बोल रहे हैं आप बार बार, जैसे 47 में कमजोर हुआ था? देखो 47 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में विरोध जरा शांत कराइए इनको, अनुराग क्या तरीका बोलने नहीं जरा इनको शांत कराइए। 1947 में रजाकार हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम जो कर रहे थे, वो रजाकार ओवैसी के पूर्वज थे कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? है, पूर्वज थे, रजाकार पूर्वज थे, रजाकार। जरा पढ़ के आइए। आप जहालत की हद कर रहे हैं, ये आपकी जहालत है, आपकी जहालत है। रजाकार ओवैसी का बाप, रजाकारों का गुलाम। कोई ताल्लुक नहीं है। जी, क्या सवाल आपका? खड़े होकर बोलिए। आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों करा? बहुत अच्छा सवाल। उन्होंने बोला आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों किया। बेहतरीन सवाल है ये। सुबुई खान, ये देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों कर रहे हो? आप हमें रोजगार का लट्टू देकर कहना चाहते हो अपने भगवान को भूल जाओ? आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने पूर्वजों को भूल जाओ? क्या आपको लगता नहीं है कितना बढ़िया सवाल है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा आप में से? अनुराग भदौरिया, क्यों किया आपने रोजगार का? नहीं, वो बोलना चाहते हैं। 1 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लिमिट है। रोजगार से क्यों कंपैरिजन किया आपने भगवान का? भगवान के अपमान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों? जवाब दीजिए। देने दोगे कि नहीं भाई? इतना तो चिल्लाओगे तो जवाब कैसे आएगा? हमने बोला धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन जब उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तब सवाल खड़ा होता है कि आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? जब राजनीति की बात करोगे, जब राजनीति की बात करोगे तो समाज की बात होगी, युवाओं की बात होगी। वही युवा पूछ रहा है, वही बात कर, वही युवा पूछ रहा है देश का। वही युवा बोल रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मेरे राम को रोजगार से कंपेयर क्यों करा? मैं भगवान के लिए बोलता हूं, राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। धर्म हमारा आस्था का विषय है। वासुदेव कृष्ण के सपने तो अखिलेश जी को आ रहे थे चुनावों के अंदर, तो लेके आए आप चुनाव के अंदर? धर्म को लेकर आए आप? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? वासुदेव कृष्ण के सपने आपको आए? नाम का वोट नहीं मांगा, नाम का वोट नहीं मांगा जैसे भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। मैं नहीं मांगता भगवान के, भगवान मेरा आस्था का विषय है। भगवान कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था? जी आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था। चुनाव में धर्म को वो लाए थे कि नहीं लाए थे? अच्छा, वासुदेव कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था चुनाव के अंदर? देखिए मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से नहीं, अभी मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। विष्णु में विस्की,
और राम में क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? राम में रम, ये भाजपा के नेताओं ने कहा था। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? समाजवादी पार्टी में मैं कह रहा हूं क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? आपका प्रभाव बड़ा बुरा था। अरे आप अभी आप डांस कर रहे थे, क्या डांस क्यों कर रहे थे? का लल्ला आओ, क्योंकि इन्होंने क्या किया? लल्ला किसको बुलाते हैं आप? लल्ला उसको बुलाते हैं जिसको अखिलेश प्यार से आप को। अपने पास ले लेते हो। अखिलेश जिसको- सुन लीजिए आप बात ही नहीं वही कहा। आज जो भाई ने सवाल पूछा कि आप हमारे भगवान को रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं, मैं प्रणाम भगवान करती हूँ अलग चीज है, रोजगार आपको, अलग मैं बात है। सल्यूट करती हूँ आपको। जिस खड़े दिन हो जाइए देश का युवा अपने अंदर ये आत्मसम्मान, अपने अंदर ये स्वाभिमान ले आया, उस दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये भटकाना भूल जाएंगे देश ठीक को। है, सलमान निजामी, क्या आपको लगता है आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्योंकि उस युवा ने बोला कि मेरे राम को रोजगार से, मेरे भगवान को रोजगार से कंपेयर देखिए, किया। मैंने कहा भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत देवी देवताओं का अपमान किया है। ये तक बोला है कि राम में हमें रम दिखता है। वो समाजवादी तो उनके पार्टी में खिलाफ- था। नहीं, भाई, मैं मेरे कह रहा से कमाल की बात हूँ करें, कार्रवाई क्यों नहीं उसका बेटा की। बीजेपी मेरा का कहना आप है, बीजेपी चाहे करना चाहते हैं। नुपुर शर्मा हो, चाहे मोहिया हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी दिवाकर, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द। सर 6 महीने में कुंभकर्ण जागता था, नहीं जागे, जागने का मौका नहीं मिलेगा। जगिए। और मेरे देश में जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब बांटना बंद कीजिए। हम लोग एक हैं। बिल्कुल हमें दो बिल्कुल, बट हम सब कीजिए। एक हैं। बहुत हम बहुत सब शुक्रिया, एक हैं। बहुत शुक्रिया जो इतनी महत्वपूर्ण बात बोली। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।